एक ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया किसे कहा जाता है? किसी क्रिया के नित्य होने या उसके खत्म न होने का पता चलता है, उसे नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया करते हैं। तो किसी खत्म न होने का पता चलता है ना, उसे नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे पेड़ बढ़ता गया तो ये खत्म नहीं होता है। और एक और मान लो उदाहरण, जैसे नदी बह रही है, नदी बह रही है, इसमें भी ये नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया है। इसमें खत्म होने का पता नहीं चल रहा है तो ये नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन आपके सामने। अकल लगाना, नई योजना बनाना, लोगों को आपस में लड़वाना। हो जाएगा टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? क्या आंसर हो जाएगा इसका? फटाफट आंसर दो एक बार सभी। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, सिफारिश करना। तो डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट है। यहाँ पर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सिफारिश करना। तो डी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। अगला क्वेश्चन है इस वाक्य में रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द में क्या होगा? शब्द कौन सा होगा? तो भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं से सूखा पड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? अतिवृष्टि का आपको विलोम शब्द बताना है। विलोम शब्द क्या होता है अतिवृष्टि का? ऑप्शन है सुवृष्टि, अनावृष्टि, वृष्टि या लघुवृष्टि। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? अतिवृष्टि का अर्थ होता है अत्यधिक वर्षा। क्या होता है? अत्यधिक वर्षा। अब बता दो आप। अत्यधिक वर्षा। अतिवृष्टि का अर्थ होता है ये अत्यधिक वर्षा। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? अत्यधिक वर्षा। इसका विलोम शब्द क्या होगा? ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द है ये? स्त्रीलिंग शब्द है ये भी पूछा जा सकता है आपसे। स्त्री लिंग शब्द है ये। तो क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, अनावृष्टि। क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। बहुत बढ़िया दोस्तों। भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं अनावृष्टि से सूखा पड़ता है। तो अनावृष्टि यानी जहाँ पर वर्षा नहीं होती है वो अनावृष्टि क्षेत्र होता है जो सूखा पड़ जाता है। वर्षा नहीं होने पर ही सूखा पड़ता है ना। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द बताना आपको। ऑप्शन आपके सामने। रघु में उत्साह की कमी है। नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी। लता ने अपनी उदारता का परिचय दिया। और नया श्रेष्ठ गायिका है। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द बताना आपको। तो इनमें से क्या पर्यायवाची होता है ये बताना आपको। उस पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है इनमें से, तो ये बताना आपको। तो क्या आंसर हो जाएगा? उत्कंठा का पर्यायवाची क्या होता है? बिल्कुल राइट आंसर दिया, लालसा। क्या होता है? लालसा होता है। लालसा, चाव भी ये
उत्कंठा का पर्यायवाची है। चाह है बी। और क्या क्या है बताओ एक बार। उत्सुकता, ये भी उत्कंठा का पर्यायवाची है, उत्सुकता। तो इनमें से किसका प्रयोग हुआ है, इन शब्दों में से बी आंसर में बिल्कुल, बी ऑप्शन में बिल्कुल लालसा का प्रयोग हुआ है। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। तो नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी, तो यहाँ पर लालसा का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर ये बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और उत्कंठा का पर्यायवाची क्या क्या, चाह होता है, चाह होता है, और उत्सुकता होता है, उत्साह नहीं होता है ये। तो बी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लड़कियों का समूह है, रेखांकित पद, समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। तो समूह का और क्या क्या कहा जा सकता है ये बताना आपको। तो लड़कियों का समूह है, यहाँ पर समूह है ना, समूह है। तो समूह को और क्या कहा जाता है, ऑप्शन आपके सामने, गट्ठर, ड्रेवड़, टुकड़ा या ढेर। तो इनमें से कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी आंसर दो कमेंट में, क्या आंसर हो जाएगा। तुक्के नहीं मारना है। समूह को और क्या कहा जाता है भाई, बताओ एक बार सभी। ढेर तो नहीं होगा, ढेर भी नहीं होगा और टुकड़ा भी नहीं होगा। इनमें से बताओ आप क्या होगा। तो ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, गट्ठर। क्या होता है गट्ठर, लड़कियों का समूह, समूह को गट्ठर है ना, समूह का गट्ठर हो जाएगा। तो ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित वाक्य में किस खंड में त्रुटि है। तो जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो इस वाक्य में कहाँ पर त्रुटि, ये बताना आपको। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। ऑप्शन आपके सामने, जीवन, संबंध, साहित्य या घोर। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो यहाँ पर किस खंड में त्रुटि है ये बताना आपको। तो एक बार आंसर दो सभी कमेंट में, कमेंट को भर दो एक बार आंसरों से। क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर जीवन और साहित्य में तो कोई त्रुटि है नहीं, संबंध में भी नहीं है, तो घोर में त्रुटि है ये। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, यहाँ पर घोर नहीं आ सकता है, घनिष्ठ आ सकता है। क्या आ सकता है, घनिष्ठ आ सकता है। यहाँ पर क्या आएगा, घनिष्ठ संबंध है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, घोर नहीं आएगा, यहाँ पर घनिष्ठ आएगा। घनिष्ठ होता है तो यहाँ पर बिल्कुल राइट होता है। ये वाक्य बिल्कुल सही वाक्य होता, शुद्ध वाक्य होता, तो कोई त्रुटि नहीं होती। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों दिए गए शब्दों में उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। तो वैद्य जी देखकर इलाज करते हैं। तो वैद्य जी क्या देखकर इलाज करते हैं, यहाँ पर इस रिक्त स्थान पर आपको शब्द भरना है। तो ऑप्शन आपके सामने, नारी, नाड़ी, नीर या नीड़। तो वैद्य जी क्या देखकर इलाज करते हैं, नारी देखकर थोड़ी इलाज करते हैं, वो नाड़ी देखकर करते हैं। क्या, नाड़ी देखकर इलाज करते हैं। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका, वैद्य जी नाड़ी देखकर इलाज करते हैं। तो बी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाँ इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल में।
अगला क्वेश्चन है, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। तो सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति करनी है आपको। वाक्य क्या है? वाक्य प्रातःकाल रिक्त स्थान है, प्रातःकाल का स्रोत पढ़िए। तो ऑप्शन है आपके सामने शारदा, उमा, कांति, धात्री। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो सरस्वती का पर्यायवाची है? सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है सभी का। प्रातःकाल शारदा का स्रोत पढ़िए। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और क्या क्या होता है सरस्वती माँ के पर्यायवाची, क्या क्या होते हैं और ये बताओ आप। ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। क्या क्या होता है? एक तो होता है भारती, भारती भी माँ सरस्वती का पर्यायवाची है। और क्या क्या होता है? वांगदेवी, क्या? वांगदेवी भी सरस्वती माँ का ही पर्यायवाची है। और बताओ एक हो जाएगा ज्ञानदा, और हंसवाहिनी, हंसवाहिनी भी माँ सरस्वती का ही पर्यायवाची है। हंसवाहिनी, ये सभी माँ सरस्वती के पर्यायवाची है। हंसवाहिनी से एक पर्याय याद आती है कि आपको, हम 11th 12th में थे ना, जब हम ये प्रेयर बोला करते थे। क्या है वो प्रेयर? हंसवाहिनी ऐसा वर दो, अवगुण हर कर सदगुण भर दो। ये प्रेयर है, बहुत ही शानदार प्रेयर है। एक बार सुनना तो आपका दिल रोम रोम खिल जाएगा आपका। एक बार, बहुत ही शानदार प्रेयर है ये। हंसवाहिनी ऐसा वर दो, अवगुण हर कर सद्गुण भर दो। वर वर वो वर नहीं है, ये वर है वरदान। क्या है? वरदान है। उस वर को मत समझ लेना आप। इसमें बोला गया है, हे माँ सरस्वती, आप हमें ऐसा वरदान दो जिससे हमारे अवगुण आप हर लो और हमारे अंदर सद्गुण का प्रवेश करवा दो। तो इसमें ये कहा गया है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है शारदा। माँ सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होता है। तो प्रातःकाल शारदा का स्रोत पढ़िए, ना कि मोबाइल से इंस्टाग्राम पर रीलें देखिए, है ना। कहीं तो आप सुबह उठते ही रीलें देखते हैं क्या इंस्टाग्राम पर? तो प्रातःकाल शारदा का स्रोत पढ़िए। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। और क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? भारती, वांगदेवी, ज्ञानदा, हंसवाहिनी और शारदा और सरस्वती। ये माँ सरस्वती के पर्यायवाची शब्द है, याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है वो क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने, विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षार्थी या छात्र। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? एक बार सभी आंसर दो फटाफट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ये किसी का भी गलत आंसर नहीं होना चाहिए, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। तो आंसर आ रहा है बी आंसर आ रहा है। ये सी वाला कौन है? सी आंसर कौन दे रहा है? कौन दे रहा है ये सी आंसर? सी आंसर का अर्थ क्या होता है बताओ आप? क्या अर्थ होता है? शिक्षार्थी का अर्थ क्या होता है? शिक्षार्थी का अर्थ होता है, अभी ये सी वाले सभी पलटी मारेंगे, शिक्षा प्राप्त करने वाला। क्या होता है? शिक्षा प्राप्त करने वाला। अब बताओ, शिक्षा प्राप्त करने वाला तो विद्यार्थी होता है। तो विद्यार्थी शिक्षक होगा। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है वो क्या होते हैं? शिक्षक होते हैं, गुरुवर। क्या होते हैं? शिक्षक होते हैं। तो बी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। तो जय ऑप्शन है, वाक्य जो कहा ना जा सके।
तो इसका सार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है एकत्य, कथन, कहानी या कहना। तो जो कहा न जा सके उसे क्या कहा जाता है? सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, एकत्य। क्या? जो कहा नहीं जा सकता उसे क्या कहा जाता है? एकत्य कहा जाता है। तो ए आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। तो एक बार सेशन को लाइक करो, सभी सेशन को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आओ सेशन को। अभी भी लाइक की संख्या कम है, तो एक बार सेशन को लाइक करो सभी। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दीजिए। उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो तुम किस काम के हो, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है कोल्लू का बेल, कूप, मंडूक, किस मर्ज की दवा और कोड से खाज, कोड में खाज। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर दो एक बार सभी। ये सभी मुहावरे हैं, इसमें से चुनना है आपको। क्या ये मुहावरे है? अर्थ नहीं है मुहावरे का। तो तुम किस काम के हो, ये तो अर्थ है, और इसका मुहावरा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर दिया, सी आंसर, किस मर्ज की दवा। तो तुम किस काम के हो, तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। शरीर का कोई भाग, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो शरीर का कोई भाग है, इसके लिए उचित शब्द बताना है आपको। तो ऑप्शन है अव्यय, कृषांग, दृष्टि, अभिन्न। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? शरीर का कोई भाग है उसे क्या कहा जाता है? तो ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है अव्यय। क्या? अव्यय। तो ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्न निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि शब्द अशुद्धि है? तो ऑप्शन आपके सामने, गौतम बुद्ध नेपाली भाषा में उपदेश दिया। तो ये गौतम बुद्ध, यहाँ पर ये ने अलग है, ने गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया, ये बताना आपको। आप नेपाली नहीं पढ़ना आपको, यहाँ पर ये स्पेस है, यहाँ पर मान लेना। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया, इसमें किस खंड में त्रुटि है? ऑप्शन आपके सामने, उपदेश दिया, पाली या भाषा। तो इस खंड, किस खंड में अशुद्धि आपको यह बताना है। तो गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। तो बताओ सी आंसर राइट क्यों हुआ? ये अशुद्ध खंड क्यों है? ये पाली, पाली भाषा में उपदेश दिया, ये पाली खंड अशुद्ध क्यों है? ये बताओ आप सभी, कमेंट करो एक बार। यहाँ पर सी आंसर तो बिल्कुल राइट आंसर है। पाली, पाली का अर्थ क्या होता है? सभी ने बिल्कुल राइट आंसर। पाली का अर्थ होता है बारी। क्या होता है? बारी या पारी, पारी कह दो, चाहे चाहे क्रम कह दो, शिफ्ट होती है ना, उसे ही कहते हैं पाली। क्या कहते हैं? पाली। हिंदी में पाली कहते हैं उसको। यहाँ पर फिर क्या आ गया? तो यहाँ पर फिर आएगा पाली आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? पाली। छोटी ई की मात्रा आएगी के, तो पाली हो जाएगी। पाली एक भाषा है। क्या है? पाली एक भाषा है। ये यहाँ पर पाली नहीं आएगा, बड़ी ई वाली, बड़ी ई नहीं आएगी, यहाँ पर छोटी ई आएगी। पाली एक भाषा है। तो गौतम बुद्ध ने
पाली भाषा में उपदेश दिया। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। पाली ये अशुद्ध खंड है। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है करण खान ने बीच मिठाई लाया। उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो आपको कारक संबंधित त्रुटि पहचान कर शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। तो करण खाने बीच मिठाई लाया, ऑप्शन आपके सामने। करण खाने के साथ मिठाई लाया, करण खाने की मिठाई लाया, करण खाने बाद मिठाई लाया और करण खाने के लिए मिठाई लाया। तो इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य ये बताओ आप। क्या आंसर हो जाएगा? फटाफट आंसर दो एक बार। डी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें। करण खाने बीच मिठाई लाया, तो इसका ये कारक संबंधी त्रुटि है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? करण खाने के लिए मिठाई लाया। क्या होगा? करण खाने के लिए मिठाई लाया। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है सुनैना खाना खा रही है। सुनैना खाना खा रही है, उपरोक्त वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण होगा। तो रूपांतरण क्या होगा भाववाच्य में? तो ऑप्शन आपके सामने। सुनैना खाना खा रही थी, सुनैना खाना नहीं खा रही है, सुनैना खाना खा रही होगी, सुनैना ने खाना नहीं खाया जाता, सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। तो इसका भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा? सुनैना खाना खा रही है। तो इसका भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा? जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। इसका भाववाच्य रूपांतरण क्या होगा? सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। तो इसका भाववाच्य रूपांतरण है, तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके। निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो गद्यांश क्या है आपके? गद्यांश ये रहा। गद्यांश है मैत्री भाव सकारात्मक तथा वर्ग में गिना जाता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो को प्राप्त होता है। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी ना हो। जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरों को परेशानी होती है, तो ऐसी आदत में ही भलाई है। मनुष्य तो प्राणी है। तो ये रिक्त स्थान है, यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा ये बताना आपको। तो क्वेश्चन है आपके सामने। रिक्त स्थान एक की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो विकल्प है आपके नकारात्मक, निम्न, उच्च और माध्यम। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर। नकारात्मक, निम्न, उच्च और मध्यम। क्या आंसर हो जाएगा इसका? एक तो नकारात्मक था और निम्न था। पहले रिक्त के लिए पूछा हमें। तो मैत्री भाव सकारात्मक तथा वर्ग में गिना जाता है। तो उच्च वर्ग में गिना जाता है, मध्यम वर्ग में, नकारात्मक वर्ग में या निम्न वर्ग में। तो कौन सा आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? मैत्री भाव सकारात्मक तथा, तो यहाँ पर नकारात्मक आ जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नकारात्मक नहीं होगा।
ए है, बी, सी और डी। तो इनमें से बताना आपको। तो मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है वो। तो सी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उच्च हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा? उच्च। मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है। तो एक इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16वें क्वेश्चन का सी आंसर। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है यही है वो, गद्यांश यही है क्वेश्चन। रिक्त रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन है गरीब, सबको, अमीर, भाग्यशाली। क्या है? गरीब, सबको, अमीर, भाग्यशाली। याद रखना। गरीब, सबको, अमीर और भाग्यशाली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिक्त स्थान 2 के लिए पूछा हमें। तो मित्रता ऐसा उपहार है जो को प्राप्त होता है। गरीब को प्राप्त होता है, सबको प्राप्त होता है, अमीर को या भाग्यशाली को। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो मित्रता एक ऐसा उपहार है जो भाग्यशाली को प्राप्त होता है। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाग्यशाली को प्राप्त होता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो भाग्यशाली को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे में डी आंसर आ जाएगा उसमें। अगला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर था, भाग्यशाली। अगला क्वेश्चन है वही गद्यांश है। रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए बताना आपको। तो ऑप्शन है खुशी, उत्साह, भलाई या पश्चाताप। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? रिक्त स्थान 3 के लिए तीसरा क्या है? सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी ना हो। तो सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी ना हो। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी ना हो। ये क्या हो जाएगा इसका? सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी ना हो। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? खुशी खुशी ना हो, उत्साह ना हो, भलाई ना हो या पश्चाताप ना हो। तो क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर। इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पश्चाताप। क्या हो जाएगा? पश्चाताप। तो सच्चा मित्र वही है, सच्चा मित्र वही है जिसके कारण हमें कभी भी पश्चाताप ना हो। क्या हो? पश्चाताप ना हो। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान 4 के लिए पूर्ति करनी है। तो ऑप्शन है दिखाना, गिनाना, छोड़ना, छोड़ने या अपनाने। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? चौथे रिक्त स्थान के लिए ये रहा। तो जब जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है तो ऐसी आदत में ही भलाई है। तो छोड़ने में ही भलाई है। क्या? छोड़ने में भलाई है ना। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरों को परेशानी होती है तो ऐसी आदत 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 को छोड़ने में भलाई है ना। छोड़ने में भलाई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है वही है गद्यांश। तो रिक्त स्थान 5वें के लिए बताना है। तो ऑप्शन है भयानक, परेशान, सामाजिक, दिखावा। मनुष्य तो प्राणी है। तो मनुष्य कैसा प्राणी है?
मनुष्य एक प्राणी है भयानक, परेशान, सामाजिक या दिखावा। तो मनुष्य कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। कैसा है? तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। क्या है? मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है, तो यहाँ पर सामाजिक आ जाएगा, सामाजिक, है ना। तो ये हमने 20 क्वेश्चन देख लिए। 20 क्वेश्चन ही आते हैं आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल में। तो आपको ये सेशन पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे। और क्या क्या कह रहा है सर, मेरा पिछली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ था, थोड़े ही नंबरों से रह गया था। कोई बात नहीं, इस बार खूब मेहनत करना। कहते हैं ना, रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले पर वक्त ज़रूर बदलता है। तो इस बार बहुत ही शानदार मेहनत करनी है और इस बार सिलेक्शन पक्का लेना है। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।